नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों। इस अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय ज्योतिष संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो ज्योतिष संसार में बहुत ही प्रकार की महापरिवर्तनकारी चमत्कारिक घटनाएं घटित होती रहती हैं। ऐसे ही एक चमत्कारिक घटना घटित होने वाली है 14 अप्रैल 2023 को। ग्रहों के राजा भगवान भास्कर मीन राशि छोड़कर मेष राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही राहु और बुध विराजमान हैं। तो दोस्तों, यहां मेष राशि में बनेगा एक ग्रहण योग, सूर्य और राहु की युति बनेगी। देखना है कि क्या होता है इस मेष राशि में सूर्य राहु युति का विभिन्न राशियों के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिवर्तन होगा, क्या चमत्कार होगा। आप हमारी वीडियो में बने रहें और देखते रहें कि इस महाचमत्कारी घटना का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्रहण योग क्या है। आपको बताना चाहेंगे कि वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली में ग्रह, नक्षत्रों और भावों की स्थिति के अनुरूप ही योग और दोष बनते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों की चाल अच्छी नहीं है तो उसके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसे जीवन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मनचाहा परिणाम के लिए इंतजार भी करना पड़ता है। ऐसा ही एक योग है जिसका नाम है ग्रहण योग, जिसे ज्योतिष में अशुभ योग कहते हैं। इस योग के निर्माण से जातक को जीवन में असफलता मिलती है और आर्थिक तंगी बनी रहती है। दोस्तों, ग्रहण शब्द संस्कृत से लिया गया है। वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को सूर्य या चंद्रमा पर ग्रहण लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूर्य को इच्छा शक्ति का कारक और चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। जब किसी कुंडली के 12 भावों में किसी भी भाव में सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु या केतु में से कोई भी विराजमान हो तो ग्रहण योग बनता है। खास बात यह है कि जिस भाव में यह योग बनता है उस भाव से संबंधित परिणामों में अशुभ प्रभाव डालता है। जिस तरह सूर्य ग्रहण लगने पर अंधकार छा जाता है और चंद्र ग्रहण लगने पर चांदनी खो जाती है, उसी तरह जीवन में ग्रहण योग बनने पर जातक को सभी कार्य रुक जाते हैं और कई बार कार्य पूरा होते होते अचानक से बीच में रुक जाता है। ऐसी स्थिति में ग्रहण योग बनता है। कुंडली में ग्रहण योग निर्माण से गर्भाधारण करने में समस्याएं आती हैं और इस योग में पैदा हुआ जातक हमेशा बीमार रहता है। इस योग की वजह से आपके घर या व्यापार में अचानक से कोई बाधा पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव पैदा हो सकता है। आपके घर और व्यवसायिक परिसर में शांति और सद्भाव की कमी बनी रहती है और जब भी हम प्रवेश करते हैं तो हम नकारात्मक वाइब्स महसूस करते हैं। कुंडली में इस योग की वजह से आपके द्वारा किया गया परिश्रम भी आपका मनचाहा परिणाम दिलाने में असमर्थ होता है। ग्रहण योग के कारण व्यक्ति को सही करियर चुनने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कार्यक्षेत्र में ग्रोथ और इंक्रीमेंट प्राप्त करने में समस्याएं होती हैं। पुरानी बीमारियां व्यक्ति को घेर लेती हैं। निराशा और अवसाद व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। यदि ग्रहण योग 7वें घर में बनता है तो यह जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति पैदा करता है। कुंडली में ग्रहण योग से जातक को समाज में अपयश और बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है। कुंडली में इस योग के निर्माण से संतान की शिक्षा पर भी गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, बता दें कि कभी कभार किसी जातक की कुंडली में शुभ केतु और शुभ सूर्य की युति होने से जातक को शुभ फल भी प्राप्त होता है। जातक को कार्यक्षेत्र में ग्रोथ, इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी मिल सकता है एवं जातक को पुत्र की प्राप्ति भी हो सकती है। इसी प्रकार कुंडली में शुभ राहु के साथ चंद्रमा की युति शक्ति योग बना देता है। इस योग से जातक को ऐश्वर्य, सुख सुविधा, कैरियर में उन्नति, व्यापार में विस्तार तथा प्रभुत्व वाला कोई पद आदि प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, इस ग्रहण योग का जो दोष है उससे बचने के उपाय ये हैं कि सप्ताह के प्रत्येक दिन सूर्य को जल अर्पित करें, अविवाहित कन्या को लाल कपड़ा भेंट करें, रविवार को नमक का सेवन न करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का 1,25,000 बार जाप करें। यदि आपके पास एक गुरु है तो आपको अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने के लिए भगवान शिव और हनुमान की पूजा करें। 5 रविवार और अमावस्या के दिन आप प्रातः 10 बजे से पहले 1 पैकेट गेहूं के दाने और नारियल को बहते जल में अर्पित करें। इसके अतिरिक्त आप अपने घर में पूजा स्थल पर सिद्ध यंत्र रख सकते हैं। आप घर पर महामृत्युंजय यंत्र, हनुमान यंत्र, राहु केतु यंत्र भी रख सकते हैं। ये उपाय पूरी तरह से इन दोषों की नकारात्मकता को दूर नहीं कर सकते, लेकिन इनके प्रभावों की डिग्री को कम करने में निश्चित रूप से आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, बता दें कि सूर्य का मेष राशि में गोचर 14 अप्रैल 2023 शुक्रवार को दोपहर 2:42 पर होने जा रहा है। सूर्यदेव 15 मई 2023 तक
राशि चक्र की पहली राशि मेष में ही रहेंगे। वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव को ग्रहों का राजा माना जाता है और यह प्रवृत्ति से पुरुष हैं। इस वीडियो में हम सूर्य के मेष राशि में गोचर से जुड़े अहम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बारे में। जब सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि में मौजूद होते हैं तो इसके परिणाम जातकों के लिए लाभदायक होते हैं। वहीं सूर्यदेव जब मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि में मौजूद होते हैं तो सूर्य की यह स्थिति शक्तिशाली मानी जाती है। सूर्यदेव राशि चक्र की 5वीं राशि यानी सिंह पर शासन करते हैं। 5वां भाव अध्यात्म और बच्चों को दर्शाता है। सूर्यदेव मेष राशि के 5वें भाव के स्वामी हैं। इसके प्रभाव से जातकों को कैरियर में सफलता, भाग्य का साथ, धन लाभ, मान सम्मान में वृद्धि की प्रगति होती है। सूर्य का मेष राशि में गोचर सरकारी नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी फलदायी साबित होगा। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपके अंदर अध्यात्म के प्रति झुकाव बढ़ेगा और यह आपकी मानसिक सेहत के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सूर्य के मेष राशि में गोचर से 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में। साथ ही हम राशि अनुसार कुछ ज्योतिषीय उपायों के बारे में भी जानेंगे, जिनकी मदद से आप सूर्यदेव के अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को उच्च अधिकार वाले एक तीव्र ग्रह के रूप में देखा जाता है। सूर्य महाराज जातकों के जीवन में अच्छे प्रशासन और सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके आशीर्वाद से जातकों को कैरियर में ऊंचे स्थान और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव के शुभ होने पर जातकों को जीवन में संतुष्टि, अच्छी सेहत और तेज दिमाग की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव मजबूत अवस्था में हैं तो आप एक बेहद कमजोर स्थिति से निकलकर ताकत हासिल करने में सफल हो सकते हैं। कुंडली में सूर्य महाराज की मजबूत अवस्था जातकों को कैरियर में उच्च पद की ओर ले जाती है। अगर सूर्यदेव बृहस्पति ग्रह के साथ कुंडली में मौजूद हो या इनकी दृष्टि सूर्य पर पड़ रही हो तो जातक शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं। वहीं अगर सूर्यदेव राहु और केतु जैसे हानिकारक ग्रहों के साथ मजबूत होते हैं तो ऐसे में आपको मान सम्मान में कमी, डिप्रेशन और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप अच्छी गुणवत्ता वाला माणिक धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप रोजाना सूर्य गायत्री मंत्र और श्री आदित्य हृदयम का पाठ भी कर सकते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न राशि के जातकों पर इस सूर्य राहु युति ग्रहण योग का क्या प्रभाव पड़ेगा और इसी का विश्लेषण करेंगे, और यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह योग आपके 3य भाव में बन रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बुध, राहु और सूर्य तीनों मिलकर के आपका ग्रहण योग बना रहे हैं। 3य भाव जो कि आपकी संचार यात्रा, भाई बहन, मानसिक बुद्धिमत्ता, आदतों, रुचियों और झुकाव, इंटरनेट, गैजेट्स, काम का भाव, इनसे संबंधित है। और यहाँ पर जो है बुध, राहु और जो है सूर्य के साथ मिलकर के ग्रहण योग बन रहा है। बुध और सूर्य मिलकर के बुधातीत योग का निर्माण कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। दोस्तों, आपको बता दें कि वैदिक ज्योतिष में सूर्य, बुध और राहु की युति किसी ऐसे व्यक्ति का एक मजबूत संकेत है जो कंप्यूटर गुरु, प्रोग्रामर या कंप्यूटर इंजीनियर है। बुध भाषा, गणना और संगठन है, जबकि राहु कंप्यूटर युग का प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिष में सूर्य को आत्म अभिव्यक्ति, अहम, व्यक्तित्व, पिता, जीवन शक्ति कहा गया है। ज्योतिष में बुध को बुद्धि संचार, भाषण, तर्क, शिक्षा, विश्लेषणात्मक कौशल, गणना शिक्षा, व्यवसाय, व्यापार और भाषा कौशल से जोड़ा गया है। ज्योतिष में राहु को भ्रम, वर्जित तोड़ने वाला, अपरंपरागत, धोखेबाज, जादूगर, विदेशी उत्पाद और स्थान, राजनेता, व्यापक संचार और कंप्यूटर से संबंधित उत्पाद से जोड़ा गया है।
ग्रह युति में यह केवल एक ऊर्जा होते हैं और जब अलग अलग प्रकार की ऊर्जा एक साथ आती है तो वह एक नई प्रकार की ऊर्जा का निर्माण करती हैं। नई प्रकार की ऊर्जा आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति लाती है जो उस संयोग को, नियति को पूरा करती है। दोस्तों, सूर्य की रोशनी और राहु द्वारा बुद्धि का प्रवर्धन व्यक्ति को उच्च स्तर पर अपने आप को दिखाने की अभिव्यक्ति देने वाला होता है। जिस प्रकार राहु सूर्य से और सूर्य राहु से घृणा करता है, लेकिन बुध को दोनों में सर्वश्रेष्ठ मैत्री भाव प्राप्त करता है। इस कारण से अहंकार के साथ आश्वस्त रहते हैं और वास्तव में खुद पर विश्वास करने की बुद्धि, ज्ञान और संचार क्षमता में बहुत निपुण हो जाते हैं ऐसे जातक। इसके प्रभाव से व्यक्ति के भीतर अथाह ज्ञान समाहित रहता है, संवाद करना चाहते हैं और बदलाव के पक्षधर होते हैं। अपनी बुद्धि के लिए सम्मानित होने की चाह भी बहुत अधिक होगी। इन तीनों का प्रभाव संयुक्त रूप से जबरदस्त बदलावों का प्रतीक है। वर्जनाओं को तोड़कर विदेशी भूमि में जाकर और विदेशी भूमि में परिवर्तन लाकर शिक्षा में सफलता प्राप्त करने की योग्यता खूब रख सकते हैं। यदि सूर्य कमजोर है तब ऐसे में थोड़ा गंभीर होना भी पड़ता है। ऐसे में राहु ने दोनों नक्षत्रों को, ग्रहों को ग्रहण किया तो ऐसी स्थिति को दर्शा सकता है जब व्यक्ति के भीतर मौजूद ज्ञान स्पष्ट रूप से नहीं आ पाता। कुछ स्थिति में व्यक्ति मूक हो सकता है या बोलने की समस्या हो सकती है, जिसके अहंकार आहत हो सकता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के पश्चात आप पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कुंभ राशि के लिए सूर्यदेव 7वें भाव के स्वामी हैं और अब वह आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 7वां भाव दोस्तों और 30वां भाव संवाद, व्यक्तिगत विकास और छोटे भाई बहन को दर्शाता है। कैरियर की नज़र से देखा जाए तो आपके लिए सूर्य का यह गोचर फलदायी रहने की संभावना है। इस दौरान आपको ऑनसाइट अवसरों की प्राप्ति हो सकती है और यह आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। सूर्य का मेष राशि में गोचर बिजनेस करने वाले जातकों के लिए शुभ रहेगा। इस दौरान कुंभ राशि के जातकों का व्यवसाय अच्छी तरक्की करेगा और आपको धन लाभ भी होगा। आप आउटसोर्सिंग की मदद से इस गोचर के दौरान अच्छा मुनाफा कमाने में सफल होंगे। आर्थिक पक्ष की बात करें तो सूर्य का तीसरे भाव में होना आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। इस दौरान आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वहीं विदेश में नौकरी करने वाले जातकों को भी धन लाभ होने की संभावना है। प्रेम संबंधों के लिहाज से आपका पार्टनर के साथ रिश्ता शानदार रहेगा। आप दोनों के बीच अच्छा तालमेल और सामंजस्य बना रहेगा। ऐसे में आपका रिश्ता मजबूत होगा और एक दूसरे को समझते हुए अच्छा समय व्यतीत करेंगे। कुंभ राशि के जातकों की सेहत की बात करें तो यह गोचर आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। इस दौरान आपको स्वास्थ्य से संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। तीसरे भाव से सूर्यदेव आपकी कुंडली के 9वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यह दर्शाता है कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे और तरक्की करने में सफल होंगे। आपको सूर्य का कोई दुष्प्रभाव न पड़े, आपको उपाय करना है। रोजाना नारायणीयम का जाप करें और हो सके तो गरीबों में दान दो। पशुओं से प्रेम करो, प्रकृति से प्रेम करो, झूठ मत बोलो, सत्यनिष्ठ बनो, सदाचारी बनो। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखो। आप हमेशा जीवन में खुश रहेंगे। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।